नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 तालुकों में हुई चोरियों के मामलों को सुलझाया। बीदर के एसपी ने की प्रशंसा। आज बीदर जिला बीजेपी की ओर से बीजेपी कार्यालय में किसानों की समस्याओं को हल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया में एक नगर पालिका परिषद में उपमहापौर पद के लिए चुनी गई हैदराबादी महिला। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल पर एक शख्स ने फेंकी हल्दी, मुख्यमंत्री को भी चिताया। तिब्बत के विस्थापितों ने ड्रैगन के खिलाफ किया प्रदर्शन, वापस मांगा अपना देश। G20 समिट पहले दिल्ली में लगे लॉन्ग लीव तिब्बत के नारे। कनाडा में हिंदू मंदिर में फिर तोड़फोड़, 1 माह में दूसरी वारदात, दीवार पर लिखा पंजाब इज नॉर्थ इंडिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज शुक्रवार 8 सितंबर को बीदर के एसपी चन्नाबसवन्ना की ओर से एसपी कार्यालय में एक प्रेस मीट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बसव कल्याण, भालकी, खटक चिंचोली, जनवाड़ा में हुई चोरियों के आरोपियों को पकड़ने के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर एसपी चन्नाबसवन्ना ने इन तालुकों के चोरियों के मामले में आरोपियों को पकड़ने पर सभी पुलिस अधिकारियों को सर्टिफिकेट दिए। इस अवसर पर एसपी बीदर चन्नाबसवन्ना ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात करते हुए बीदर की जनता को यह आश्वासन दिया कि वह बीदर जिले को क्राइम फ्री जिला बनाने की कोशिश में जुटे हैं। जिस तरह उन्होंने कुछ दिन पहले बीदर में एक्सीडेंट फ्री जिला बनाने के लिए रन फॉर रोड सेफ्टी आयोजित करके इस ओर एक बड़ा कदम उठाया था। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम करने के बाद रन फॉर रोड सेफ्टी, अभी फिर 4 बड़ी कामयाबियां जो बसवा कल्याण, खटक चिंचोली, भालकी में, जनवाड़े में क्राइम फ्री सिटी बनाने का क्या जनता को आश्वासन मिलेगा कि चन्नाबसवन्ना एसएल के रहते हुए बीदर एक क्राइम फ्री सिटी बनेगा? देखिए, मैं एक इंडिविजुअल मेरा या खुद का सक्सेस नहीं मानता हूँ। मेरे जितने भी पुलिस फोर्स है बीदर जिला में, हम 1600 पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल से लेके मेरे तक जितने भी हम हैं, हम सब लोग एकजुट होके एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ ज़िले में जितने भी क्राइम्स हुए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करके, उनको डिटेक्ट करके, आज जो भी उन क्राइम्स में जो इन्वॉल्व हुए हैं उन अफेंडर्स को हमने अरेस्ट करके उनको जुडिशियल कस्टडी हमने दिया है। तो इसमें इस बार हमने पूरा 9 केसेस इसमें हमने डिटेक्ट किए हैं। तो अराउंड 30 लाख का जो प्रॉपर्टी है उसमें सीज हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि बीदर को क्राइम फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए मेरा कांस्टेबल से लेके मेरे तक सबका इसमें योगदान है और इट्स अ टीम एफर्ट। सर, इमोरल ट्रैफिकिंग जैसे प्रोस्टिट्यूशन के भी कई केसेस आ रहे हैं, कई सूचनाएं ऐसी मिल रही सर कि बीदर में भी ये काफ़ी हद तक चल रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस का? देखिए, अभी इस साल हमने 15 केसेस बुक किए हैं जो इसमें पिम्स होते हैं, जो अबेटमेंट करते हैं ऐसे क्राइम्स के लिए, उनके ऊपर हम इसमें कार्रवाई करते हैं। जिनमें जो महिलाएं हैं उनको हम इसमें। आज शनिवार 8 सितंबर को बीदर जिला बीजेपी की ओर से बीजेपी कार्यालय में किसानों की समस्याओं के हल की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में एक विरोध रैली भी निकाली गई जो तहसील कार्यालय पहुंची। इसमें बीजेपी के बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े के अलावा बीजेपी नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, पूर्व बूढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली और बीजेपी के सिटी अध्यक्ष शशि खोसरली, बीजेपी के सभी सीनियर नेता व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन सभी नेताओं ने तहसील कार्यालय में एक मेमोरेंडम दिया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज राज्य सरकार के विरोध में हमारे दोनों विधानसभा बीदर दक्षिण के 3 मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारा रैत मोर्चा के नेतृत्व में एक प्रतिभटन हम सब लोग मिलके किए। यहाँ से पाद यात्रा के मुखांतर तहसील ऑफिस कचहरी में जाके वह तहसीलदार को मनवी पत्र दिए। उसमें फ़िलहाल जो राज्य सरकार जो अन्याय कर रहा है
रैतों के ऊपर, लोगों के ऊपर और युवकों के ऊपर और मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नेंस, जो आज 5 गारंटी जो दिए बोलकर अहंकार से राज्य सरकार घूम रहा है, उसके साथ ही साथ रैतों को आत्महत्या का भी गारंटी दी है। तकरीबन 43 हमारे रैत बंधु आत्महत्या किए, उसका जवाबदार कौन? राज्य सरकार सिद्धरामैया और DK शिवकुमार सर दोनों मिलके पूरा सरकार को जन विरोधी और किसान विरोधी ये कार्यक्रम में जुड़ा है। जो भी स्कीम्स अपने येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी दिए थे वो पूरे स्कीम बंद की है। इसका पैसा वो गारंटी में डालें। ये लोग भी वो गारंटी में जो लोग हैं, इसमें भी महिला है, इसमें भी रैत है, इसमें भी युवक है, सभी जात धर्म इसमें भी है, उसमें भी है। एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, ये लोगों को गुमराह करने का स्कीम्स जो आज फिलवक्त जो ये सरकार कर। चिड़गुप्पा के बाहरी इलाके में स्थित ज्ञान गंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल और PU कॉलेज में कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए स्कूल के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूल के अध्यक्ष सुरेश V चौधरी, कल्पना कुपिंदर पटेल, MD हाजी पाशा, रूपाश्री, शशिकला व सभी विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कृष्ण परमात्मा की जय। 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂಟಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ। हैदराबाद की महिला कारी संध्या रेड्डी को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्ट्रैथफील्ड नगर परिषद के उपमहापौर के रूप में चुना गया है। उन्होंने 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाग लिया और जीत हासिल की। हाल ही में संध्या को सर्वसम्मति से उपमहापौर चुना गया है। वह इस पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में पहचानी जाती हैं। हैदराबाद के खैताबाद की रहने वाली संध्या रेड्डी ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई बेगमपेट के स्टेनली कॉलेज से की थी। संध्या रेड्डी के पास हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री है। उन्होंने उस्मानिया में MA किया। उनके माता पिता पाथुला शंकर रेड्डी और सारा रेड्डी हैं। 1991 में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कारी बुच्ची रेड्डी से शादी की, जिसके बाद वह अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लॉ में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह सिडनी में अपने पति के साथ सामाजिक गतिविधियों में शामिल होगी। एक आव्रजन वकील के रूप में काम किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल पर आज उस समय हल्दी पाउडर छिड़का गया जब वह आरक्षण की मांग कर रहे एक समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। घटना के एक वीडियो में धनगर चरवाहा समुदाय के दो लोग मंत्री के दोनों ओर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब वह उनके द्वारा सौंपे गए एक पत्र को पढ़ रहे थे तभी अचानक उनमें से एक ने अपनी जेब से हल्दी पाउडर निकाला और उनके ऊपर डाल दिया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि पाटिल के सहयोगियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे लात और घूंसे मारे, जबकि वह मराठी में आरक्षण के मुद्दे पर चिल्ला रहा था। जानकारी के मुताबिक यह घटना सोलापुर जिले के सरकारी रेस्ट हाउस में हुई। शेखर के रूप में पहचाने गए व्यक्ति ने बाद में मीडिया को बताया कि उसने अपने समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया है। उसने धनगर समुदाय की अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग दोहराई और चेतावनी दी कि अगर मांग जल्द ही पूरी नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री या अन्य राज्य मंत्रियों पर भी काला रंग फेंक देंगे। दशकों पहले तिब्बत से जबरन विस्थापित होकर भारत पहुंचे तिब्बती शरणार्थियों का वतन वापसी का दर्द G20 समिट से एक दिन पहले छलक गया। दिल्ली के मजनू टीले पर शुक्रवार 8 सितंबर 2023 को तिब्बती शरणार्थी इकट्ठा हुए और ड्रैगन के खिलाफ नारे लगाए। पहले से ही मौजूद पुलिस ने संवेदनशील राजनयिक संबंधों और G20 समिट के मद्देनजर आंदोलन स्थगित करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। डीसीपी नॉर्थ दिल्ली सागर सिंह कलसी ने बताया कि यह तिब्बती यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। हमने इनसे यहां से जाने का अनुरोध किया और उन्होंने जाना शुरू कर दिया। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। पुलिस अधिकारियों ने पहले से ही इनपुट के आधार पर यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ शुक्रवार की शाम को होने वाली बैठकों को लेकर उत्सुक हैं। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इन बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और विकासात्मक सहयोग को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। ये बैठकें शनिवार से शुरू हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर होने हैं। पीएम मोदी शुक्रवार से रविवार के बीच G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। विश्व के विभिन्न नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास पर अमेरिकी राष्ट्रपति, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों के यूरोप दौरे के तहत बेल्जियम में हैं, जहां उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में केंद्र की मोदी सरकार के रुख का समर्थन किया है। राहुल गांधी ब्रेसलेस में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को लेकर भारत में विपक्ष की क्या राय है। इस पर राहुल गांधी ने कहा, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि विपक्ष संघर्ष रूस और यूक्रेन के बीच पर भारत की वर्तमान स्थिति से सहमत होगा। रूस के साथ हमारे संबंध हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सरकार वर्तमान में जो कर रही है विपक्ष का उससे अलग कोई रुख होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपने अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। शाहरुख खान के बाद जवान के निर्देशक एटली जल्द वरुण धवन के साथ एक बड़ा धमाका पर्दे पर फिल्म VD18 के साथ करने वाले हैं। फिल्म की इन दिनों शूटिंग चल रही है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान वरुण एक हादसे का शिकार हो गए, जिसमें वह घायल हो गए हैं। ये खबर आई तो वरुण के फैंस परेशान हो गए। फैंस को परेशान होता देख उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट भी साझा किया है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक हिंदू मंदिर में फिर तोड़फोड़ की गई। यह दूसरी वारदात है जो एक महीने के भीतर सामने आई है। यह मंदिर माता भामेश्वरी दुर्गा देवी का है, जो सरे में स्थित है। मंदिर पर काले रंग के स्प्रे से भारत विरोधी संदेश लिखे गए थे। मंदिर की दीवारों पर लिखा गया पंजाब भारत नहीं है। सोशल मीडिया पर इसकी कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू मंदिर श्री माता भावेश्वरी दुर्गा देवी सोसाइटी में तोड़फोड़ की गई है। दीवारों पर काले स्प्रे पेंट से भारत विरोधी कुछ संदेश लिखे गए हैं। समुदाय में दहशत पैदा करने के लिए इस तरह के कायरतापूर्ण हमले बढ़ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 तालुकों में हुई चोरियों के मामलों को सुलझाया। बीदर के एसपी ने की प्रशंसा। आज बीदर जिला बीजेपी की ओर से बीजेपी कार्यालय में किसानों की समस्याओं को हल करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया में एक नगर पालिका परिषद में उपमहापौर पद के लिए चुनी गई हैदराबादी महिला। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल पर एक शख्स ने फेंकी हल्दी, मुख्यमंत्री को भी चिताया। तिब्बत के विस्थापितों ने ड्रैगन के खिलाफ किया प्रदर्शन, वापस मांगा अपना देश। G20 समिट पहले दिल्ली में लगे लॉन्ग लीव तिब्बत के नारे। कनाडा में हिंदू मंदिर में फिर तोड़फोड़, एक माह में दूसरी वारदात, दीवार पर लिखा पंजाब इज नॉर्थ इंडिया। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।